हमारा ये मतलब नहीं होता है कि हम जाके सिर्फ लोगों की खामियां निकालें डॉक्टरों की स्टाफ की। मेरा ये भी मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो नहीं है जिसके वजह से ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है और अभी नाइट ड्यूटी में कौन डॉक्टर हैं कौन नहीं है और उन डॉक्टरों को क्या परेशानी है, इन पे हमने बात की। और मुझे ये पता चला कि ये सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 500 से 600 प्रसव पीड़ा से महिलाएं, ग्रसित महिलाएं आती हैं और मोर देन 90% एनेमिक होती हैं जिसके खून की कमी होती है। और उसमें से ऐसे भी पता चला कि 100 क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो यहाँ से रेफ़र किया जाता है। लेकिन अगर 500 में 400 भी अगर ये नॉर्मल डिलीवरी कराने में सफल होता है ये हॉस्पिटल, तो भी एक बड़ी बात है। लेकिन कुछ संसाधन की कमी है यहाँ पे, और चूँकि MIUC से बात नहीं हो सका, मेडिकल ऑफिसर से, मेडिकल इंचार्ज से, तो हमें ये जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि और क्या चीज़ें हो सर यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो तो हम डॉक्टर से बात करेंगे। पहले MIUC से हम बात कर लें कितने सेंक्शन पोस्ट हैं, उसके अगेंस्ट में कितने पोस्टेड हैं, उनसे बात करने के बाद पता चलेगा। ऐसे CS भी बता देंगे कि क्या क्या स्थिति है, देखते हैं। अल्ट्रासाउंड भी नहीं है सर, पेशेंट यहाँ से सर रेफर कर दिया जाता सहरसा। नहीं, वही क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, एक बार हम CS साहब के साथ बैठेंगे, MIUC के साथ भी हम बैठेंगे, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से भी यहाँ अमित जी हैं, तो वो चीज़ें सही सही पता चलेगा क्या है या नहीं है, तब हम बात करेंगे। कौन चैनल चल सकती है? अखबार कौन चैनल? थैंक यू। दोबारा आएंगे और हम कोशिश करेंगे जो कमियाँ हैं, जो डिफिसिट है उसको पूरा करना। हम लोग को भी दिक्कत नहीं होगा पाएंगे ना, उसके बाद हम असली रूप में आएंगे। अभी तक तो बहुत कम है। हम लोग सर सेवा करने के लिए सर जब बस हमारे पास उतना अब सुविधा देने के लिए कोई सामान वो तो कहता है कि देता नहीं। अरे भैया एक मिनट तो एक फोटो ले लीजिए। एक सेकंड सर, इधर देखिए सर, सर इधर देखिएगा। सर एगो हेज गली सर एगो हेज रात बड़ी माता के देखिए माननीय विधायक जी वितरण कर रहे हैं सर। कितने बार ऐसे होते हैं एक महीने में कि गाली सुनना पड़ता है? हम लोग को यहाँ तो ज़्यादा समझते हैं सर, लेकिन उस चीज़ को एक कैपेसिटी हम लोग में ऐसा कि सुनते हुए काम करते हैं, इसी वजह से तो उतना जो बोलते हैं। दोबारा आएंगे बाबू, ठीक है? ठीक है आएंगे पक्का। एक बात होती हो वो रिक्वायरमेंट रहती है आपको। कनियो टा खरोच लगी आ देखे के सब थोड़े सब चाहिए ये मेडिकल स्टोर चाबी इनका चाबी है कभी कोई परेशानी होना कॉल कर, कभी भी लगे मैडम ऐसा कोई दिक्कत है बताइए। हम और आप जनता की सेवा के लिए जी बिल्कुल। जाइए जाने दीजिए इनको डॉक्टर साहब। कभी कभी
दवाइयाँ कम होती हैं? कितने दिनों के बाद दवाइयाँ आती है स्टॉक के अनुसार? हमेशा जब अब यहाँ पे जो नहीं स्टॉक में कम होता है वो पहले से मंगवा लिया जाता है। आप लोग रिक्वेजिशन भेजती हैं जी सर, वो फार्मा है। कि हमें ये दवा चाहिए? इसका देखिए तो एक्सपायरी कितना जनवरी हो जनवरी में आज अब इस मंथ हो जाएगा सर पूरा। ये नहीं बात स्टॉक से उसको निकाल दिया गया सर, बाहर फेंकने 2 बजे के बाद ओपीडी खत्म होने के बाद हम लोग दवा नहीं देंगे। ऊपर से ही है कि 2 बजे के बाद ओपीडी में मेडिसिन टैबलेट वगैरह कम सर, जिस ज़्यादा जरूरत है जिसको उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर। दे सकते हैं ना? बिल्कुल सर, जिसको ज़्यादा जरूरत रहता है तो लोग इमरजेंसी में रखता है थोड़ा बहुत। बहुत सारा रख लेते हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होता है हम उसको दवा दे देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सरकार से, ऐसा क्या हो रहा हाँ है कि सर 2 बात करिए, हम लोग भी परेशान होते हैं, अच्छा नहीं लगता किसी को वापस भेजने थोड़ा में। सा मतलब परेशान कोई हो जाते गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है सर। हम लोग को अच्छा नहीं इसीलिए लगता इतना शिकायत आता है हाँ। कि बाहर से मेडिसिन लाना लाना पड़ता है। पड़ता है। नियम है कि 2 तो बजे सीएस तक से देगा, बात 2 बजे कीजिए। तक। हम बात करेंगे 2 बजे तक दीजिए, 2 बजे तक बाद में दीजिए, कौन सा नियम हो गया भाई? ठीक है, हम लोग बात करेंगे तो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन हम आप- लोग भी चाहते हैं कि दे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती ह्यूमैनिटी के नाते, जैसे इमरजेंसी में रखती हैं आप लोग, कुछ दवा तो वहाँ रखता रखा ही कीजिए, उसको बिल्कुल देते हैं सर, जो हमें नहीं लगता है सर, कि क्योंकि बाहर से हंगामा afford- होने लगता है ना, कुछ ही दवा रख पाते हैं। अब आप एक पेशेंट को दे दीजिए, दूसरा पेशेंट मार करने लगता है कि आप उसको दिए, उसको क्यों नहीं दिए? नहीं, आपके हाथ यहाँ तो बने सब हुए एक हैं। बराबर है ना सर, आप नहीं दे सकती हैं। बिल्कुल आपका दवा है क्या? हाँ ये सब ड्रॉप है। आई ईयर दोनों आई होगा, ईयर दोनों होगा, आई अच्छा, ऐसे रखाने से कुछ खराबी नहीं होता दवाइयों में? बिल्कुल नहीं, आज लगता है ड्यूटी के बाद कोई सरिया ही नहीं ऐसे ऐसे ही सब रखते हैं। यहाँ से बांटने में सर ठीक होता है कि अच्छा, उधर से लेते हैं जी लोग? जी सर, इधर से ही सारे लोग लेते हैं खिड़की से, बाहर से इधर से हम लोग लेते हैं। तो डॉक्टर्स वही दवाइयाँ लिखते हैं जो यहाँ अवेलेबल है, जी सर बिल्कुल। लेकिन अगर ज़रूरत है कि जो यहाँ अवेलेबल नहीं है वो दवाइयों की ज़रूरत है तो वो प्रिस्क्राइब नहीं करते वो लोग? करते हैं, सब तो मिल ही जाता है जनरली। यहाँ पे सर्दी खांसी फीवर ही आती है, पेट दर्द आते हैं, पैसा तो मिल ही जाता है, जो नहीं मिल पाता तो लोगों की नौकरी फैलाई आती है। कितने परसेंट लोग एनीमिया से शिकार होती है, एनीमिया से ग्रसित होती है? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम समझिए कि सर 80% रहता है ये। एनीमिया का शिकार। तो क्या करते हैं फिर आप लोग? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले दवा देते हैं मेडिसिन से, उसके बाद आयरन सुक्रोज जो उसका सप्लीमेंट है वो चढ़ाएं, सलाइन वगैरह दिए। उसके बाद जब नहीं होता है उससे देखते हैं इम्प्रूवमेंट उसका कुछ नहीं हो रहा है तो उसको रेफर करते हैं कि ब्लड अच्छा, का जब उसको एनीमिया जरूरत का होता है। शिकार है कोई महिला जी। तो उसको बच्चे डिलीवरी में दिक्कत होती है? हाँ, नहीं, जब कब होती है ज़्यादा परसेंट जैसे उसका कम रहा, 9 से एकदम नीचे रहा तो उसको प्रॉब्लम है, तो उसको रेफर कर देते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या देते हैं उसमें? सप्लीमेंट्री में उसको आयरन सुक्रोज या ज़्यादातर यहाँ जो है जो अवेलेबल है उसको आरएल चढ़ाते हैं, सुक्रोज देते हैं, सीवी मैक्स आपको वगैरह लगता है देते कि हैं। जो एनीमिया का जो कमी है आप लोग उसको सप्लीमेंट्री देके वो मेकअप कर पाते हैं? फिर से तो उसको चेकअप के लिए भेजते हैं कि उसका चेकअप पहले बिना चेकअप के तो हम उसको नहीं बता सकते कि वो ठीक है या यहाँ नहीं चेकअप करने की फैसिलिटी है कि नहीं? है। कुछ जो Investigation सडन से- से नहीं है, उसके बाद बाद में भी ब्लड सप्लाई भेजते हैं उसको, ब्लड कलेक्ट करके कि उसको जाके चेकअप के लिए कि कितना है उसके। यहाँ ब्लड बैंक है क्या? ब्लड बैंक तो नहीं है सबसे ज़्यादा, इसीलिए तो रेफर जाती है ज़्यादा पेशेंट। एक्सरे का है हाँ, एक्सरे है। चालू है? लैब में क्या क्या है यहाँ? लैब में क्या जो नॉर्मल जो होता है सीबीसी, टीसी, डीसी, यही सब होता है चेकअप। टेक्नीशियंस हैं? हाँ, एक्सरे चालू है? हाँ? ये सब कौन सी दवाइयाँ हैं? ओपीडी जब तक चालू रहती है सारा चीज होता है, उसके बाद सब डन। खांसी का है, बड़े लोग का है, ताकत का है, सब प्रकार की है। अभी लास्ट मंथ है तो जो जितना होगा उसको मेन है कि अब जो जनरल दवा है ज्यादा वो सब use कम में नहीं यूज आता होता है, है। जैसे वो पेशेंट नहीं आता है। नहीं सर, वो आयरन का है। अच्छा, ये सब तो ऐसे भी बांटना चाहिए, ऐसे भी लगा के भी बांटना। टू मेंबर छी रोगी कल्याण मीटिंग है जगह
कब? 2 बजे के बाद तो हाँ। फिर क्या करते हैं? तो वही है, मेडिसिन उसको बाहर से लेना पड़ता है, दे ही नहीं पाते हम लोग, क्योंकि ये स्टॉक में होता नहीं है। यहाँ रूल बना हुआ है कि 2 बजे के बाद मेडिसिन मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा। मेरा तो जो वर्क दिया गया है, हम तो अपना एडवाइस लिख देते हैं, अब जो इंचार्ज है, जो यहाँ के हैं, वो अपना जो रूल आपने चला कहाँ रहे से हैं। किया है MBBS? नहीं, मैं आयुष हूँ। अच्छा, आप आइए। जी। हम क्या बोले, इससे पहले भी हमने काम किया है जहाँ, वहाँ 2 बजे। कुछ आइडिया है? अभी यहाँ पे हम लोग आर ड्यूटी करते हैं ना, जो इमरजेंसी वार्ड में है। 4 सिस्टर जीएनएम है जो लेबर रूम में काम करती हैं। जी। 4 हैं। जी सर। यहाँ तो आयुष डॉक्टर भी ना है। जी। आयुष होगा, यूनानी होगा, MBBS वाले होंगे। कोई MD है यहाँ? MD MBBS ही है। MBBS ही है। वो लोकल है? हाँ, मधेपुरा हाँ, हाँ, मधेपुरा से लोग। डॉक्टर है वो नहीं आते बेसिकली। जो डॉक्टर हैं रोस्टर में वही आते हैं, और जो न्यू पोस्टिंग ज्वाइन किए हैं वो नहीं आते हैं। अच्छा, उतने कितने टाइम। डॉक्टर हैं वो कहाँ रहते हैं? ज्वाइन करके चले गए? आज अटेंडेंस तो फिर आए कैसे थे, बनता है? आज तो आए थे। सिर्फ अटेंडेंस बना के चले जाते हैं वो? ये मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, ये प्रभारी सर ही जवाब दे सकते हैं आपको। समझ गया आपकी जी। कुछ है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते हैं, जो रोस्टर पे हैं वो आते हैं, जो नए ज्वाइन किए वो नहीं आते हैं। सर अभी कल ही परसों ज्वाइन किए हैं। अच्छा, कल ही तो। एक आए हैं, एक हैं जो 1 मंथ पहले ज्वाइन किए हैं, लेकिन आए नहीं हैं। रिजाइन कर दिए गोविंद सर। हाँ, नहीं, कौन बोला रिजाइन कर दिए? चिंस हैं बाबू, उनको लगता है। स्टोर इंचार्ज कौन है? सीनू दीदी है तो अभी नहीं है। सर अभी उनका रोस्टर के हिसाब से अभी ड्यूटी नहीं है सर। तो फिर स्टोर तो कोई देखता होगा ना। जी। दवा का जो मान लीजिए स्टॉक है, दवाई का जो स्टॉक है वो तो रहना हाँ, चाहिए, दो एनी दीदी टाइम हैं उसमें रहना चाहिए अवेलेबल स्टाफ। 2 दीदी हैं, वो लोग हमेशा मतलब स्टोर देखते हैं, अच्छा, उन्हीं लोग अंडर में स्टोर है। दवाई का लिस्ट भी होगा। हाँ, दवा का कुछ उतना तो पोस्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो यहाँ परमानेंट जिसकी अभी कितने पेशेंट होंगे आपके यहाँ? अभी इमरजेंसी में तो नहीं है एक भी, लेबर में 3 है। आपको दिक्कतें यहाँ क्या क्या हो रही है? मुझे दिक्कत कुछ यहाँ बताइए ना, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि आप कुछ परेशानियाँ फेस कर रही होंगे ना, रिसोर्सेस का, मैन पावर का। कुछ तो है, स्टाफ की कमी। मेन है दवाई आपके यहाँ क्या अवेलेबल है? दवा देखिए, इमरजेंसी में जो दवा होनी चाहिए वो तो है, जितनी होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि स्टॉक मतलब ख़त्म हो जाती है। जैसे और लोगों का जो शिकायत आता है कि स्टोर में दवाई पड़ा हुआ है, लेकिन वो दलाल के थ्रू बाहर से खरीद के आता है दवाई। देखिए, अब उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। आप यहाँ नहीं दे पाते हैं तब नहीं, आप यहाँ दवाई नहीं दे पाएंगे तब तो जाएगा ही पेशेंट। क्या होता है जो अवेलेबल होता है, डॉक्टर का एज ए क्या काम है आप मुझे बता दीजिए। मेरा क्या काम है? मेरा काम है एज ए पेशेंट देखना। अब यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है नहीं है वो तो एज ए प्रभारी जानेंगे। हमारा क्या है, हम अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट, सडन ट्रीटमेंट, अगर क्विक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तब मेरी जिम्मेदारी है कि हाँ, मेरा जो वर्क है हम अपना काम करते हैं। और आप लोगों के पास दवाई का जी। जो अवेलेबल मेडिसिन है उसका लिस्ट नहीं रहता है? देते हैं जो दवा है अवेलेबल। रहना ही है। जी, चाहे कम से कम जी, वो जी, तो मिले। हाँ मिलता है, मिलता ही है दवा। बहुत से patient को। ज़्यादा जो लोगों का कहना एक्सपायर हो जाता है उसको फेंकवा दिया जाता है। अब उसके बारे में अब मैं क्या बताऊँ, वैसे भारी कौन से है? बात वैसे करें। कौन है? एमएस अमित, डॉक्टर अमित कुमार। अच्छा, उनका क्या कब आते हैं? वो तो दिन में ड्यूटी है उनकी, सुबह में। सब दिन में ही हाँ, रोज आते हैं सुबह में। आते हैं 10 तो मालूम है, लेकिन दिन में ही है सब दिन। जी जी। बड़ा